मंजीत 2016-17 में जो स्कूल जलवाए गए थे उस आतंकवादी बुरहान वानी के ऑपरेशन के बाद मकसद यही था कि स्टोन पेल्टर्स की एक फौज खड़ी हो जाए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के पास। बिल्कुल गौरव, यासीन मलिक ने जिस चालाकी के साथ अपना चेहरा मोहरा बदला, चाहे 1990 और उससे पहले के जो हत्याकांड यासीन मलिक ने खुद जिनमें वो शामिल रहा है, और उसके बाद उसने JK-LF के गठन के बाद और फिर बाद में अलग अलग संगठनों से जुड़ने के बाद, खास से हुर्रियत के गठन के बाद जिस तरह से कश्मीर में बातचीत और शांति का चेहरा बनने की कोशिश की हो, लेकिन NIA की जांच में ये बात साफ तौर पर साबित हो जाती है कि यासीन मलिक के इरादे चाहे सीधे तौर पर गोली चलाने के रहे हों या फिर उसके बाद उसने विदेशी संगठनों से मिलकर लश्कर-ए-तोयबा और सैयद सलाउद्दीन और दूसरे संगठनों के साथ मिलकर जिस तरह से राष्ट्रद्रोह के काम किए, खासतौर से जो धाराएं UAPA की तरफ उनके पर लगाई गई हैं राष्ट्रद्रोह की, कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने की। और हमने खुद इस बात को देखा है कि 15-16 के बाद जब एक तरह से लग रहा था कि कश्मीर घाटी में शांति स्थापित हो सकती है, लेकिन अचानक एक सोची समझी रणनीति के तहत विदेशों से, खासतौर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के संगठनों से पैसा लेकर बड़ी मात्रा में पूरे एक तरह से, क्योंकि अगर हम यासीन मलिक को देखें तो यासीन मलिक की जो नेटवर्किंग रही है विदेशों में और खास सामाजिक संगठनों के बीच में, उसका पूरा फायदा उठाते हुए उस पैसे को इकट्ठा किया और चुपचाप अपना एक चेहरा, राजनीतिक चेहरा दिखाते हुए पीछे आतंकवाद को पूरी तरह से सपोर्ट किया। और इसी बात को UAPA के तहत NIA ने साफ साबित किया है। और ये पहला बड़ा मामला, और एक तरह से मुझे लगता है कि तमाम हुर्रियत के जो बड़े और नेता हैं, जो आतंकी जिनका बैकग्राउंड रहा है, वो सब इस घटना के और आज के फैसले के बाद एक तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। सही बात है, एक लंबा अंतराल जरूर बीता कि इन लोगों ने 1990 में आतंकवाद शुरू किया और 2022 में इनके खिलाफ कार्रवाई की बात चल रही है। और सुनील जी भट्ट, एक बहुत बड़ा अंतराल ऐसा बीता जब इन लोगों ने दावा किया कि ये लोग गांधीवादी हैं, हाथ में AK-47, निर्दोष लोगों की हत्या, हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया और अपने आप को गांधी बोलने लगे। सुनील जी, आपने तो वो दौर, आपके परिवार ने वो दौर देखा, हजारों कश्मीरी पंडितों ने, लाखों कश्मीरी पंडितों ने वो दौर देखा, इन कथित गांधियों का जो दौर था। बिल्कुल गौरव, आप सही कह रहे हैं कि जिन लोगों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए था बहुत पहले, उन लोगों को जो है अगर हम देखा जाए तो रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया जाता था। दिल्ली में अगर हम देखें, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के केंद्र है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, वहां पर सेमिनार्स होते थे, वहां पर जो है गोष्ठियां होती थी, वहां पर इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता था। और अपने आप को ये गांधी कहते थे यासीन मलिक, और शबीर शाह अपने आप को नेल्सन मंडेला कहते थे। आप विडंबना देखिए, जिन लोगों ने खूंखार आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया, हत्याएं की, अपहरण किए और जो है हत्याएं की, और साथ ही में जो दूसरे जो क्राइम्स हैं उनको अंजाम दिया, उन लोगों को अगर हम देखें तो एक पटल पर बिठाया गया, उनको गांधी का दर्जा दिया गया, और स्वयं भी अपने आप को गांधी कहते थे। और कई बुद्धिजीवी वर्ग भी ऐसा था जो इनको गांधी की जो है इनको टाइटल दिया गया था। लेकिन अब आखिरकार कानून अपना काम कर रहा है। हालांकि ये जो मामला है ये 2017 का एक आतंकी फंडिंग का मामला है, लेकिन फिर भी जो पीड़ित परिवार हैं, चाहे कश्मीरी पंडित समुदाय के हों या जो वायुसेना के जो अधिकारी हों, उनके जो पीड़ित परिवार है, वो यही आशा कर रहे हैं कि आज यासीन मलिक को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये चाहते हैं कि मौत की सजा उन्हें मिले, और साथ ही में इनको एक उम्मीद की किरण भी अब नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू की टाडा अदालत में वायुसेना के अधिकारियों का जो हत्या का मामला है, वो अभी उस पर भी जो सुनवाई चल रही है, साथ ही में रुबिया सईद का जो अपहरण का मामला है उसमें भी सुनवाई चल रही है। उनको लग रहा है कि अब उस ट्रायल में भी जो है तेजी आएगी और जल्द से जल्द उन मामलों में भी जो है न्याय होगा, उन मामलों में भी जो है यासीन मलिक को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।